हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। फाइनली पावर ग्रिड की तरफ से नई सरकारी नौकरी और बहुत बड़ी सरकारी नौकरी की वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर। गाइस, मैंने कल ही आपको बताया था कि पावर ग्रिड की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आने वाली है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। और ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है 8 साल के बाद ये भर्ती देखने को मिली है। इससे पहले कोई भी इतनी बड़ी पोस्ट पर वैकेंसी पावर ग्रिड की तरफ से नहीं निकाली गई थी। तो चलिए गाइस, बहुत बड़ा मौका है आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी में है से एक है पावर ग्रिड। इस डिपार्टमेंट में आपको सरकारी नौकरी करने का मौका मिल रहा है, तो मौका मत छोड़ना, क्योंकि आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक रॉयल जॉब्स मानी जाती है। सिर्फ आईटीआई वालों के लिए नहीं, डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए भी अगर पीएसयू डिपार्टमेंट में जॉब लगती है तो इससे बड़ी पीएसयू भारत में कोई नहीं है। तो मौका मत छोड़ना, बहुत दिनों बाद देखने को मिली है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशंस होगा, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, कौन सा ट्रेड वाला अप्लाई कर सकता है, और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरीज कितनी मिलेगी, एंड सबसे बड़ी बात कि प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था, इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीआई स्टूडेंट जितने भी हैं, आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं आपका ट्रेड कौन सा है। चलिए आगे आते हैं। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आप देख सकते हैं, आज ही की नोटिफिकेशन है। वैकेंसी रिलीज की गई है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी फॉर इलेक्ट्रिशियन। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप जूनियर टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो ट्रेड होगा वो ये ट्रेड से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। वैकेंसीज देख सकते हैं, यहाँ पर भी बताया गया पावर ग्रिड लुकिंग फॉर ब्राइट कमिटेड एनर्जेटिक आईटीआई पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड टू ज्वाइन द फोल्ड इलेक्ट्रिशियन जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट पर जो ये पेस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसी देखो, क्योंकि पावर ग्रिड सबके एक रीजन वाइज डिवीजन होता है। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन 1, एनआर रीजन 2, उसके बाद एनआर रीजन 3 होता है, ईस्टर्न रीजन 1, ईस्टर्न रीजन 2, एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, एक आपका है सदर्न रीजन 2, दूसरा आपका वेस्टर्न रीजन 2 से वैकेंसीज है। वेस्टर्न रीजन 1 भी वैकेंसीज आती है, बट वेस्टर्न रीजन 1 का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। इसमें से कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं वो आप देख सकते हैं, अपने अपने रीजन वाइज अपना अपना स्टेट। आप किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए सबसे पहले पोस्ट जरूर देखना कि किस रीजन में पोस्ट आपका है और किस रीजन में आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट नहीं है या फिर कम है। तो ये रीजन है। एनआर रीजन 1 में टोटल 15 पोस्ट है, एनआर 2 में टोटल 30 है, एनआर 3 में टोटल 45 है, ईस्टर्न रीजन 1 में 8 है और ईस्टर्न रीजन 2 में 10 है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 40 है और सदर्न रीजन में 20 है, सदर्न रीजन 2 में 30 है और वेस्टर्न रीजन 2 जो 5 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 203। अब बोलोगे सर, ये पावर ग्रिड में 203 पोस्ट पर जो भर्ती आएगी, ये बम्पर वैकेंसी कैसे हुई? गाइस, पावर ग्रिड में अगर 50 वैकेंसी भी निकल जाए ना तो ये बम्पर वैकेंसी है। आपके लिए तो 203 वैकेंसी निकाली गई है, ये बहुत बड़ी भर्ती है। पावर ग्रिड एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। अगर यहाँ से कभी भी 203 पोस्ट पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए उतनी वैकेंसीज आई नहीं है, बहुत दिनों बाद इतनी वैकेंसी देखने को मिली है। इतनी बड़ी डिपार्टमेंट, इतना बड़ा परमानेंट जॉब, आपको 203 पोस्ट निकल रही है तो बहुत बड़ी बात है। ओके, अब कैटेगरी वाइज आप जरूर देख लें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी और एससी के लिए। अब जितने भी कैंडिडेट हैं, आप अपना ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज जरूर चेक कर लेना, मतलब अपने रीजन वाइज अपनी कैटेगरी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप बोलोगे एससी के लिए अप्लाई कर सकता है इलेक्ट्रिशियन, तो देख लो एससी वालों की पोस्ट कितनी है। ये बहुत मायने रखता है। जितने भी एसटी एससी ओबीसी हैं, नॉर्दर्न रीजन 3 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना देखो कि मेरी ओबीसी की सीट कितनी है। अब डीडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आता है तो इसमें सीट ही नहीं है ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन 2 में देखोगे तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 सीट है, जनरल की 4 है, 2 है, तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए इस नोटिफिकेशन को बढ़िया से रीड करना। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे, ध्यान रखना। तो जाओ जल्दी से टेलीग्राम चैनल विजिट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हमेशा करे रखना, क्योंकि वहाँ पर निरंतर अपडेट आपको मिलती रहती है हर चीज़ की, एग्जाम से रिलेटेड हो गया, फॉर्म से रिलेटेड वगैरह। ओके, तो पोस्ट के बारे में बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर जेटीटी पोस्ट इलेक्ट्रिशियन यानी कि जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पीडब्ल्यू कैटेगरी आते हैं तो आप एक बार जरूर चेक करते हैं।
क्वालिफिकेशंस आपका रहेगा W3 ग्रेड की ये पोस्ट मानी जाती है, जो आपका लेवल रहेगा। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी एंड इलेक्ट्रिशियन है, ब्रैकेट जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें से क्वालिफिकेशंस आपका ITI पास आउट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। जितने भी हायर क्वालिफिकेशंस है लाइक डिप्लोमा B.Tech वगैरह कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने ITI प्लस करके डिप्लोमा कर रखी इलेक्ट्रिकल में तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट 18 साल से लेकर 27 साल के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। सैलरीज की मैं बात करूँ पैकेज की, तो पैकेज सबसे पहले अगर आप देखना चाहें तो मोस्ट ऑफ ऑल पेपर्स स्टेप एंड ड्यूरिंग, क्योंकि जब भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे ना, फॉर्म जॉब लगेगी आपको तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें आपको पर मंथ 18,500 रुपये पर मंथ मिलेगी। एंड अगर ड्यूरिंग अगर बढ़ती है तो लगभग TADHRI लगा के 25,500 आपकी सैलरी बन जाती है पर मंथ। जैसे ही लेवल आपका कंप्लीट होता है सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद, आपका एक W3 ग्रेड के वर्कमैन कैटेगरी में हायर होते हो, और उसमें जो सैलरी आपको मिलती है 21,500 से लेकर 74,000 के बीच में। अगर पर मंथ 74,000 सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है, 12 मंथ लगाओ तो 12 अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख आपका जो सैलरी है वो आपको मिलेगी CTC के तौर पे, यानी कि आपका सैलरी आपको 8 लाख पर एनम के हिसाब से मिलेगी, और एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, मौका मत छोड़ना। सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड 1,25,000 का सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड होता है। एप्लीकेशन फ़ी अगर देखना चाहे तो 200 एप्लीकेशन फ़ी इनका लगता है, कोई रिफंड नहीं होगा। जितने भी ST SC PWD कैंडिडेट हैं इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बस आपको जनरल OBC EWS वालों कैंडिडेट के लिए चार्ज यहाँ पर देना होगा। एंड रिलैक्सेशन अगर बात करें तो रिलैक्सेशन में बता चुका हूँ, एज में आपको मिलेगी ST SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 इयर्स का। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि सिलेक्शन आपका कैसा होगा। सिलेक्शन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT जितने भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है यहाँ पर होगा ही होगा स्किल टेस्ट के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल की माध्यम क्या होगा एग्जाम्स का, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखो, जो भी कैंडिडेट हैं 2 घंटे का आपका एग्जाम्स होगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी, और यहाँ पर जो होगा ऑप्शन वाइज MCQ रहेगा, जिसमें से आपका 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका रहेगा टेक्निकल नॉलेज जो कि 120 क्वेश्चन रहेगा, जो मैंने पहले भी बताई थी। पार्ट 2 में आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होता है। एप्टीट्यूड में आपका रहेगा मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और आपका इंग्लिश रहेगा, जो कॉम्प्रिहेंशंस के हिसाब से बताई जाती है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस वही आपका करंट अफेयर्स रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी सर हाथ पैर नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, चाहे कहीं हिस्ट्री उठा लो, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स उठा लो, या फिर आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स या फिर करंट अफेयर्स। मायने ज़्यादा रखता है करंट अफेयर्स, ओके। और स्टैटिक GK वगैरह रीड कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उनको यहाँ पर जो भी CBT में पार्टिसिपेट करेंगे क्वालिफाई किया जाएगा वैकेंसीज का 5 गुना कैंडिडेट को, ओके। जिनमें से कैंडिडेट यहाँ पर 1:3 रेशियो में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, एंड 1:3 रेशियो में आपको वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ओके। तो सब कुछ मैंने बताई है आराम से। टेस्ट सेंटर एग्जामिनेशंस का अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अलग अलग रीजन है, जैसे ईस्टर्न रीजन 1 हो गया, ईस्टर्न रीजन 2 में तो पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी, सबका रीजन डिवाइड किया गया है। आप जहां से अप्लाई करना चाहते हैं, जिस डिवीजन में जिस रीजन में आप अप्लाई करें, बहुत बड़ी भर्ती है, मौका मत जाने देना। सारी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है, कुछ डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं फॉर्म से रिलेटेड, हालांकि सब कुछ मैं बताऊंगा एक दिन। अगर आप फॉर्म की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फॉर्म आपकी आज से शुरू है 22 नवंबर 2023 से, लास्ट डेट इसका 12 दिसंबर 2023 तक होगी, और कट ऑफ डिटरमाइंड ये भी 12 दिसंबर। रिटन टेस्ट यहाँ पर रखी गई है जो कि मंथ ऑफ जनवरी 2024 में, यानी कि लगभग जनवरी में आपका एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, ओके। तो दैट इज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी भर्ती है ये, बहुत दिनों बाद निकाली गई है, मौका मत छोड़ना। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, वीडियो यूजफुल लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।